और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, कूड़ा पड़ गया तो कोई याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, वो करे मनुष्य। उमा क्षमा सापौते बारी। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, वो झेल नहीं पाएगा। ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाला देखते ही रहा, मालिक सबको देख रहा है। अगर आप शांत हो, चुप हो और आपको कोई सता रहा है तो एक दिन वो दुर्गति को प्राप्त होगा। आप चुप होकर देख लेना, वो 2-4 दिन उन्नति दिखाई देगी, लेकिन वो ऐसा नष्ट होगा कि बिल्कुल बात समझ लो। इसलिए सहनशील उन्नति को प्राप्त होता है और क्रोध करने वाला अवनति को प्राप्त होता है। आप सहनशील बने। जिनको हमने देखा नहीं है उन पे विश्वास करना, और जिनको देखा नहीं किनको बोलना पड़ेगा ना, अदृश्य नहीं किनको। आप हमें बोलना हो ना कि जिनको का मतलब आप किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं? किससे ले आए? आपने अपने को देखा है? तो जैसे आप बिना अपने को देखे विश्वास कर रहे हैं कि आप हैं। अभी तो अज्ञान से आप अपने को स्त्री मान रहे, लेकिन आप है ना, कुछ भी है, आप है ना, आप मानते हैं ना अपने को। ऐसे वो है जो तुमको पैदा किया है, जो चीज के तुम अंश हो। शरीर को पैदा करने वाला पिता, और पिता को पैदा करने वाला भी पिता, और सबका परम पिता कोई है ना। तो जैसे तुम हो, अपने को जाना नहीं फिर भी मानते हो, ऐसे मान लो तो तुम जान जाओगे। तो आप अपने को जानते हो। कै साल का शरीर है तुम्हारा? 47 साल हो गए 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, कभी 1 सेकंड अपने आप को नहीं जाना है आप अपने को। तो फिर आप कितनी बुद्धि रखती परमात्मा को जानने की? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको कैसे मानूं जिसको देखा नहीं? आप अपने को नहीं देखा तो आप मान रही हैं कि आप हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि ये ढांचा आपका नहीं है, ये जलेगा मरेगा। एक समय तुम थी बच्ची, आज थी जवान, धीरे धीरे वृद्धावस्था, धीरे धीरे मृत्यु। तो ये जलेगा ना, जैसे दूसरों को जलता है ऐसे जलेगा। तुम जलने वाली नहीं हो। इसलिए नाम जप करो और संतों की बात मान जाओ, तर्क करने की जरूरत नहीं। रिश्वत नहीं लेने का एक संकल्प लिया था, बट अभी पैसों की कमी हुई तो हमने रिश्वत ले ली महाराज जी। और जहाँ हूँ वहाँ ये सब एक आम बात है महाराज जी। अभी जब से लेना शुरू किया या लिया है तब से पूजा पाठ और परिवार में मतलब ठीक नहीं हो रहा। आप जिस डिपार्टमेंट